हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन एक नई वीडियो में एक नई यूनिवर्सिटी के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। और इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना। आपके सामने ये जो इमेज है ये बिल्कुल शो हो रही होगी। ये यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है। और इस यूनिवर्सिटी ये इटली की टस्कनी रीजन की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। ऑलमोस्ट 800 ईयर्स पुरानी है। और आज हम इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप सिंपल गूगल पर जाइए, लिखिए यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना लिखने के बाद आपके सामने आ रहा होगा ये फर्स्ट वाला UniSI.IT। ठीक है, इस पर जाने के बाद आपके पास एक नया वेब पेज ओपन हो गया है। वो आप देखिए क्या क्या बता रहा है। वो कह रहे हैं कि आप इकोनॉमिक्स एंड लॉ, कल्चरल हेरिटेज, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फार्मेसी, जियोलॉजी और जितनी भी नेशनल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। मैं इंटरनेशनल डिग्री स्टूडेंट हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इंटरनेशनल पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर नॉन EU एंड UE स्टूडेंट एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलती है हमारे सामने। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना की एप्लीकेशन यहाँ पर एप्लीकेशन आप अपने फाइल करते हैं। वो बता रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिग्री साइकिल्स, यानी कि फर्स्ट लेवल, पोस्ट डिग्री, फाउंडेशन कोर्सेज एक्सेट्रा यहाँ पर आपको मिलते हैं। ठीक है, ब्राउज प्रोग्राम्स एंड देन अप्लाई। ठीक है, ये हमारे सामने ईच एंड एवरी खुल जाता है। अच्छा, इससे पहले बताता चलूँ कि आपको यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर ऐसे करेंगे कि आई एम ए न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक कीजिए, अपने ईमेल एड्रेस डालिए और फिर रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। ऑलराइट गाइस, जब आप रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा। वो कह रहा होगा कि इस आईडी के ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल बन रही है और आपको क्लिक करना है अप्रूव के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का भी नीचे शो रहा होगा कि ड्रीम आईडी आपकी जो है वो ये हो रही है। ठीक है, अब आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पर अपनी डिटेल्स ऐड करी, कंटिन्यू ऑलरेडी ऐड हुई थी इसमें। ठीक है, वो जीमेल से आप ऑटोमेटिकली आपका वो डिटेल डाली। ठीक है, यू डो नॉट हैव एनी एप्लीकेशन, उस पर क्लिक किया, कंटिन्यू। ऑलराइट, जो जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर शो हो रही हैं मैं अपनी फील्ड के हिसाब से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो एक ये मेरी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी मेरे सामने, सॉरी मैंने मिस्टेकली PhD कर दी। एनीवे, मैं सिर्फ ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्शन मास्टर एग्जीक्यूटिव में मैंने सेलेक्ट किया। मैंने उस पर सेव पर क्लिक किया। यहाँ पर आपके सामने ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि वो क्या क्या चीज़ें मांग रहा है। अदर के ऊपर चेकलिस्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, मैंने अपनी यहाँ पर ऐड करना है अपनी चीज़ें, तो मैं वन बाय वन ऐड करता हूँ, प्लीज़ ज़रा नोट कीजिए। ठीक है, मैंने इसमें ऐड कर दिया। पासपोर्ट जब इशू किया गया था उसका मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और एक्सपायरी मेरी पासपोर्ट की 5 साल की होती है, तो 2024। ठीक है, और इसकी एक्सपायरी है बेसिकली अगस्त 31 अगस्त। ठीक है, तो एक दिन पहले की। अच्छा, जेंडर के अंदर आपने अपना मेल सेलेक्ट किया, तो आपने ओके पर क्लिक किया। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी ऐड कर दी। ठीक है, तो प्लेस ऑफ बर्थ आपने कराची पाकिस्तान इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, जितनी भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं एस्टेरिक से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, आपने उस पर क्लिक कर दिया। अब आप आते हैं कॉन्टैक्ट्स के अंदर। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल फ़ोन नंबर डालना है। ठीक है, आपने ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पर अपने सिटी डाल दीजिए, जो भी आपकी सिटी है। आपने अपना कंट्री कोड डाल दिया और आपने सेव पर क्लिक कर दिया।
कमिंग टूवर्ड्स एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर आपने लेवल ऑफ एजुकेशन अपनी ऐड करनी है। आप बैचलर्स डिग्री है आपके पास, बैचलर्स, ये आपने ऐड करा, ठीक है, सॉरी मिस्टेक, प्रोग्राम बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो डिग्री हुई थी वो ऑनर्स के अंदर आपने कर दिया, ठीक है। फिनिश्ड, तो 2000 मई के अंदर हुई थी, ठीक है। नॉमिनल लेंथ हमारे पास 4 इयर्स होती है। ये मेजॉरिटी बस इनको ये छोटी सी बस डिटेल्स चाहिए होती है जिसकी जो कि वो आपसे रिक्वायर्ड करते हैं। कंट्री इन पाकिस्तान, ठीक है। सिटी हमारे पास कराची हो गया, लैंग्वेज हमारे पास क्या हो गई, इंग्लिश। ये आपसे चीज़ें पूछ ली, आप सेव पर क्लिक करें। इजी तरीके से आपको बताइए कि बैचलर यूनिवर्सिटी क्या थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, आपकी कितनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गई है, बैचलर्स के बाद तो ये नहीं हो गई, ठीक है। ये आपके पास हो गया। आप न्यू पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा लेवल ऑफ एजुकेशन। आप मज़ीद अगर आपको सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि इंटरमीडिएट की डाल दें अपनी एजुकेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा। रिक्वायर्ड नहीं है, जाहिर सी बात है, आपने बैचलर्स कंप्लीट किया तो दे डोंट रिक्वायर्ड। अच्छा, नेटिव लैंग्वेज आपने उर्दू सेलेक्ट करें, उर्दू, हिंदी, जो भी एक्सेट्रा। अच्छा, प्रोफेशन यूज़र हैं आप, अगर मिसाल के तौर पर आपने इंग्लिश पढ़ा है, मतलब आइल्स टॉफिल दिया, तो फिर आप उसमें अपना ऐड कर दीजिए डिटेल्स, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, डेट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आइल्स टॉफिल एक्सेट्रा, और किस दिन आपको मिला और कितने ईयर्स ऑफ आपने स्टडीज़ के एक्सपीरियंस से हुई है, ठीक है, इंग्लिश का। और अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट है तो आप उसमें ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ऐसे करने से आपका जो एप्लीकेशन है उसमें फर्दर एक्स्ट्रा वेटेज बढ़ जाती है। तो वेटेज से फ़ायदा ये होता है आपका कि जितने भी रिक्रूटर्स होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑफिस होते हैं, उनको पता चलता है कि इस बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है कि ये हमारी स्टडीज़ को समझ सके इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर कंपनी नेम जहाँ पर आपने काम किया है वो बिजनेस सेक्टर क्या है, जैसे ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन है, कंसल्टेंसी है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा, फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर, आपकी कोई पोजीशन थी वहाँ पर जो आपने किया, और आपने वीकली में आपने कब ज्वाइन किया था, ठीक है, और कब से लेकर अब करंटली एम्प्लॉयड। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ज़रूर उसमें ऐड कीजिए, वरना आप ऐड करंटली अगर ख़त्म हो गया तो आप बताइए किस दिन मेरा था और मैंने क्या नाम है नौकरी छोड़ दिया। और इसके साथ साथ वीकली आवर्स कितने, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने, आपने वही सेव पर क्लिक करना है, ओके। एनीवेज, एक्टिविटीज़ के अंदर आपको रिक्रिएशन, अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, मिसाल के तौर पर कोई आपने कोर्स कंप्लीट किया तो आप ज़रूर ऐड कीजिए। जैसे क्या, मिसाल के तौर पर सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, मैंने यूडेमी से कंप्लीट किया था। मैंने कब कंप्लीट किया था, ये मैंने अभी रिसेंटली 21 मंथ, और फिर मैंने क्या करा उसमें ऐड कर दिया। अगर आपके पास कोई और भी बहुत सारी चीज़ें तो आप ज़रूर उसमें ऐड कीजिए। उसमें खुद बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़, इंटर्नशिप्स एक्सेट्रा, ठीक है। रेजिडेंट, अगर आप ये बता रहे हैं कि आपको रेजिडेंस उसके अंदर ऐड करना है, उस बेसिकली इस सेक्शन के अंदर आपको बता रहे हैं कि अगर आपने कहीं बाहर किसी बाहर अगर आप रहे हैं मिसाल के तौर पर, या फिर कोई आपने कोई भी ट्रिप की है मिसाल के तौर पर, तो आप उसके अंदर अपनी रेजिडेंस की एक्सपीरियंस बताइए, ठीक है। वही कह रहे हैं कि भाई कोई शॉर्ट ट्रैवल, बैक पैकिंग, टूरिज्म एक्सेट्रा, कोई ये चीज़ें ऐड नहीं करनी कि आप दुबई गए या फिर इस्तांबुल गए और वहाँ पर आपने 1 महीना 2 महीने मतलब 1-2 हफ्ते लिया वगैरह, नहीं, ऐसे नहीं। आपने एक्सचेंज के तौर पर काम किया, ठीक है, या फिर आपने वहाँ पर जॉब करी कहीं, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। रेफरेंसेस से मतलब ये होता है कि आप दूसरे पढ़ते हैं रेफरेंसेस, बेसिकली रेफरेंसेस
आप अपने एम्प्लॉयर यानी कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो उनके साथ आपके प्रोफेसर्स, आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, टीचर्स, उनसे आप अपना इसमें ऐड कर सकते हैं। मेहरबानी फरमा कर अपने मामू, दादा, चचा इनका कोई रेफरेंस मत इसमें ऐड कीजिएगा। ऐसे अब देखें, ये एक तरह की मैं बताता चलूँ, ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। तो मिसाल के तौर पर मेरी एम्प्लॉयर नहीं, ओके ठीक है, gmail.com, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया उसके अंदर, एज पर रेफरेंस हो गया। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो उसको रिमूव भी कर सकता हूँ। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, रिमूव भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक भी कर सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ अगर मैं मिसाल के तौर पर मेरा दिल नहीं चाहे तो ये सारी बात है। टिक टू अनरिमूव ऐसे भी लिखा हुआ। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या है? अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर मैं कोई डॉक्यूमेंट्स अपनी शो कराऊंगा ना, चेकलिस्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स करूँगा वो यहाँ पर शो रहा होगा, यहाँ पर शो रहा होगा। तो चेकलिस्ट के, अच्छा चेकलिस्ट से पहले अब हम आते हैं मोटिवेशन लेटर के ऊपर। मोटिवेशन लेटर देखेंगे, सबसे आसान काम आप लोगों को बताया कि ये चीज़ें आपको बताना, और मैक्सिमम 400 कैरेक्टर्स यानी के ऊपर। ये ऑप्शनल है बेसिकली, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि अपने मोटिवेशन लेटर ज़रूर लिखें। इसका रीज़न ये है कि देखें, आपकी प्रोफाइल को एवेल्यूएट करने में जो इंटरनेशनल ऑफिस होता है उस पर बहुत उनके लिए मतलब आपके लिए फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है उस पर काफ़ी वेटेज हो जाता है। वो आपकी एप्लीकेशन को हर हाल में कंसिडर करते हैं। अगर वो रिजेक्ट भी करते हैं तो एटलीस्ट वो आपको स्काइप इंटरव्यू या फिर कोई दूसरे इंटरव्यूज के लिए ज़रूर बुलाते होंगे। सो बहुत आसान से पॉइंट्स है इसके अंदर। वो बता रहे हैं कि भाई मैं इस प्रोग्राम में क्यों जा रहा हूँ, मैं एग्जाम में मैं इस प्रोग्राम में लेने के बाद क्या फ़ायदा मुझे मिलेगा, मतलब स्टडीज से मेरा बैकग्राउंड क्या मुझे बनाता है एक अच्छा कैंडिडेट इसके लिए, और ये प्रोग्राम किस तरीके से मेरी फ्यूचर गोल्स है उसके लिए हेल्प करेगा। तो ये ज़रूर इसमें ऐड कीजिए, और प्लीज़ सेव ज़रूर कीजिए क्योंकि ऑटोमेटिकली सेव का मसला हो जाता है। अदर के ऊपर ये बता रहे हैं कि भाई पोर्टफोलियो लिंक, अगर आपके पास कोई फ़ोटो गैलरी है या फिर मतलब सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या फिर जो भी है तो आप ज़रूर उसको बताइए। ठीक है, पोर्टफोलियो लिंक उसका। मेडिकल इन्फो, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ है तो फिर आप ज़रूर बताइए कि आपको कुछ मतलब ये है। तो मुझे तो वैसे इसमें कुछ भी नहीं है ज़रूरत है, तो फिर मैंने दोनों में नन कर दिया है। और इन्फॉर्मेशन बताइए, मास्टर स्टडीज़ से मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं। मास्टर स्टडी, मास्टर पोर्टल, ये एक ऐसी एप्लीकेशन मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हेल्प करने के लिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये ज़रूर ऐड कर रहा हूँ मास्टर पोर्टल का। स्पेशल नीड के अंदर नन, डिसएडवांटेज ऑफ बैकग्राउंड नन। मैं मास्टर पोर्टल भी देख रहा हूँ, masterportal.com। ठीक है, मास्टर पोर्टल। अब चेकलिस्ट पर आ गए। मिसाल अब देखें, ट्रांसक्रिप्ट, आपकी जो मार्कशीट होती है आपको उसके अंदर ये ऐड करना है। सीवी, आपको जो रिज्यूम में होता है आप वो ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होते हैं। एक तो आइल्स एंड टोफल हो गया हमारे पास, और दूसरा होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। मतलब कि मैंने जो यूनिवर्सिटी, मैंने जो डिग्री कंप्लीट की है वो कम्प्लीटली वो प्योरली इन इंग्लिश लैंग्वेज है, और मुझे कोई आगे फर्दर पढ़ने में कोई मसला नहीं है। तो खुद यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एटलीस्ट आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट, आपको वैलिड अपना पासपोर्ट लगाना है इसके अंदर। और वन थिंग मोर, प्रूफ ऑफ पेमेंट, ये क्या है? ठीक है, ये सारी चीज़ें अपलोड करिए। ठीक है, आप इसको ऑलराइट गाइस, जब हम सारी चीज़ें अपलोड कर देते हैं तो इसके ऊपर हमारे सामने टिक का एक ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने अपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट है वो कर दिया। देखिए, मैंने जो भी अपनी यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल का डॉक्यूमेंट था वो मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया। ट्रांसक्रिप्ट के अंदर भी मैंने अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं वो बता दी हैं, और सीवी भी मैंने अपलोड कर दिया है। सीवी ज़रूरी है कि आप यूरोपास फॉर्मेट के ऊपर ऐड कीजिए। अच्छा, अब आगे जाकर हमारे पास आता है ये सेव करने के बाद, जब मेरे सारी चीज़ें मैंने अपलोड करना और सेव करने के बाद मेरे सामने आ रहा है प्रूफ ऑफ पेमेंट।
वो ये कह रहे हैं कि आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ना, वो एप्लीकेशन फ़ीस ले रही होती हैं। अब ये एप्लीकेशन फ़ी क्या है, ये आपको बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर टास्क लिखा आ रहा होगा, टास्क पर क्लिक करें तो ये आपके सामने बता रहा होगा कि कौन-कौन सा टास्क अभी रहता है। अच्छा, कौन-कौन सा टास्क रहता है, उसको असिस्ट करने के लिए आपके सामने इनबॉक्स में एक ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड एक ईमेल आ जाता है। वो क्या कह रहा है कि क्लिक हियर टू पे क्रेडिट कार्ड, पेपैल एक्सेट्रा। वो ये बता रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी फीस यानी कि पेमेंट आपको करनी है और 30 मई उसके और ये लास्ट डेट है। तो आप क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं कहूँगा कि हमेशा एक न्यू टैब खोल लिया करें, बेहतर होगा, आपका ही फायदा है इसमें। ठीक है, क्लिक हेयर टू किया आपने, इसके अंदर आपने फिर अपनी वही डिटेल्स, अपनी यूनिवर्स अपने डिटेल्स डाली। ठीक है, अपना एड्रेस डाला, लोकेशन डाली, प्रोविंस डाली, नेशन डाली, एक्सेट्रा। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो भी एक ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक न्यू विंडो के अंदर ना आपके सामने ये पेमेंट पोर्टल खुल जाएगा। आप इमीडिएट पेमेंट पर क्लिक करें। ठीक है, न्यू पेज खुलता है अभी थोड़ी सी देर में। क्या लिखा हुआ है, लॉगिन विद SPID, लॉगिन विद योर ईमेल। लॉगिन विद योर ईमेल पर क्लिक करें, ईमेल ऐड करें यहाँ पर। ठीक है, आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी, उस पर क्लिक किया आपने। आप किससे पे करना चाहते हैं, आप, मैं कहूँगा कि भाई क्रेडिट और डेबिट कार्ड से आप करें। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नेम डालिए। ओके, क्रेडिट कार्ड पर आपका नेम क्या है, मतलब ठीक है, अपना ये कैपिटल लेटर्स के अंदर। ठीक है, क्रेडिट कार्ड नंबर फ्रंट पर लिखा होता है बड़ा बड़ा सा। डेडलाइन मतलब ये होता है कि एक्सपायरी डेट ऑफ क्रेडिट कार्ड, एक्सपायरी डेट ऑफ क्रेडिट कार्ड। और CVC, जब क्रेडिट कार्ड को फ्लिप करते हैं ना, तो पीछे वो जो एक बारकोड जैसा बना हुआ होता है। ठीक है, उसके नीचे CVC कोड होता है, ये आपका वेरिफिकेशन कोड होता है। वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जब आप ऐड करेंगे तो कीप गोइंग इट पर क्लिक कीजिए। क्लिक गोइंग इट पर क्लिक करने के बाद आपकी थोड़ी सी देर के अंदर पेमेंट खुद ब खुद चले जाएगी। सो गाइस, जब पेमेंट आप लोगों की चले जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर जो आ रहा है प्रूफ ऑफ पेमेंट, वो खुद ब खुद सही हो, मतलब उनको जब पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो ये देखो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और माई एप्लीकेशन पर जाकर ना आप एडिट पर क्लिक करके इसको सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो अपनी डिटेल्स डाल रहे हैं ना इसके अंदर, वो सारी की सारी ऑथेंटिक और वैलिड हो। 2 मरतबा ज़रूर अपने इस जो आपके 2 मरतबा आप ज़रूर चेक कीजिएगा अपने एप्लीकेशन को, कोई ऐसा मसला तो नहीं। और इफ इन केस अगर आपको कोई मसला हो, कोई भी इशू हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स। मैं मिलूँगा नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।